सो साथ हम बात करेंगे कॉलम वेक्टर्स के ऊपर। अब कॉलम वेक्टर क्या है, देखें इससे पहले हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे। वेक्टर बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड अलोंग विद यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलोंग विद प्रॉपर यूनिट, ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ये तीन चीजें हों, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, लाइक लेट्स से दिस लाइन, ठीक है। अब ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है क्योंकि अगर आप देखें तो ये एरो हेड शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इस लाइन की ए टू बी है, ठीक है, और इस जो लाइन है ये लेंथ को शो कर रही है विच इज मैग्नीट्यूड। और यूनिट अगर आप लेट्स सपोज सेंटीमीटर रखना चाह रहे हैं, मीटर रखना चाह रहे हैं, आप जो भी रख लें इस केस के अंदर, ठीक है, आप इसके स्पेसिफाई कर देंगे यूनिट के वन बॉक्स जो है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इसके इतने यूनिट्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें कॉलम वेक्टर क्या होता है। कॉलम वेक्टर जैसा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्ज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि जिसको मैंने ट्रांसलेट कराया। ट्रांसलेट कैसे कराते हैं कि मैं इसको एक खास डायरेक्शन के अंदर मूव करूंगा, इसको मैं रोटेट नहीं करूंगा, यानी यहाँ से जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो जो है ये ट्रायंगल रोटेट नहीं करनी चाहिए बल्कि बिल्कुल सीधी, यानी ए प्राइम के साथ मूव करना चाहिए, बी जो है बी प्राइम यानी ए प्राइम वेक्टर, बी प्राइम वेक्टर और सी प्राइम वेक्टर तमाम पैरेलली मूव करने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है इसमें कोई रोटेशन नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने चाहिए। अगर आप ये देखें, ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, इसी तरह से ये एक वेक्टर है और इसी तरह से ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तीन वेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ए प्राइम एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू ए प्राइम है, यहाँ मैं शो करता हूँ। ए प्राइम एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू ए प्राइम है। बी प्राइम, यहाँ से देखें बी प्राइम एक दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू बी प्राइम है। सी प्राइम एक तीसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम सी टू सी प्राइम है। अब यहाँ पे अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि तीनों वेक्टर्स ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब है कि आपस में क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स होने के अब ये इसकी फर्दर कंडीशंस कैसे देखेंगे, यहाँ पे मुझे इसका कॉलम वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं देखूंगा हर वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट्स से अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, ठीक है, इस वेक्टर की बात करता हूँ, मुझे पता है इस वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस, इस वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस इतने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, अलोंग वाई एक्सिस इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। कितने यूनिट है जी, 1 2 3 4 5 अलोंग एक्स एक्सिस और 1 2 अलोंग वाई एक्सिस। यानी यहाँ से यानी जो पॉइंट मौजूद होता है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, यानी ओरिजिन बन जाता है। यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज वाई प्राइम। तो मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं कॉलम वेक्टर लिखता हूँ ए प्राइम का, ठीक है, ए से ए प्राइम, देखिए डायरेक्शन भी मैंने वही रखी है, ए से ए प्राइम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5 अलोंग एक्स एक्सिस और वाई के अलोंग कितना है 1 2 अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम कॉलम वेक्टर को लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो बी ने अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको सामने मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस है जी बी का। अलोंग एक्स एक्सिस बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अलोंग वाई एक्सिस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड पे रख लूँ ताकि आपको नजर आए। तो कितना देखें 1 2 3 4 5 अलोंग एक्स एक्सिस, 1 2 अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप बी प्राइम को देखते हैं, बी प्राइम को देखते हैं तो बी प्राइम का हमें कितना आता है डिस्टेंस, आप देखें तो ये भी 5 2, इसका कॉलम वेक्टर क्या आएगा 5 2, ठीक है। इसी तरह से सी प्राइम का अगर हम देखते हैं तो वो भी मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। सी प्राइम का भी एग्जैक्टली वही आएगा, सी एंड सी प्राइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास जो सी वेक्टर है वो ये है, इसने अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं येलो कलर के अंदर शो करता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे मूव किया। देखें 1 2 3 4 5 एंड 1 2, तो इसका भी कितना है 5 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जब आपने ट्रांसलेट किया इस ट्रायंगल को, ठीक है, तो तमाम
इसको ट्रांसलेट करने का एक तरीका यह है कि आप इसको इस तरह से लेके जाएं, और दूसरा तरीका क्या है कि इस ट्राइंगल को आप 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस लेके जाएं और 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस लेके जाएं, तो तब भी ट्राइंगल यहाँ पे आ सकती है। तो ये जो डिस्टेंस होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले अलोंग एक्स एक्सिस कितना मूव करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस कितना मूव करेंगे, ये जिस पोजीशन पे आएगी उस पोजीशन तक लेके आने के लिए जो एक्स और वाई का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको जब हम एक वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक कॉलम के शक्ल में लिखते हैं, तो वो एक उनके मैग्नीट्यूड को कॉलम की शक्ल में लिखें, जबकि अब इस तरह से जी अपर जो नंबर अपर जो कंपोनेंट है वो आपकी एक्स की लेंथ को शो करे, लोअर जो कंपोनेंट वो आपकी वाई की लेंथ को शो करे, तो ये बेसिकली कॉलम वेक्टर कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल दीज आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स एंड 5 2 यानी कॉलम वेक्टर्स के अंदर जो नंबर हमने लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इनको हम बोलते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है जिसके अंदर यहाँ पे देखेंगे जी इन दो गिवन वेक्टर्स के हमने कॉलम वेक्टर्स बनाने हैं। कॉलम वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं, ये P टू Q है और ये R टू S है। तो P टू Q अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो मीन ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पे आपका ये देखें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बन गया, ये आपका वाई एक्सिस बन गया, ये आपका एक्स प्राइम है और ये आपका वाई प्राइम है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, आई मीन सेकंड क्वार्टर में लाई करता है। सेकंड में आप जानते हैं एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो एक्स कितना नेगेटिव है आप देख सकते हैं 1 2, ठीक है। मीन के अगर मैं लिखता हूं जी के पी क्यू वेक्टर था, पी क्यू वेक्टर का कॉलम वेक्टर क्या होगा, तो एक्स के अलोंग कितनी लेंथ है -2, कितना डिस्टेंस है देखें 1 और 2, और वाई के अलोंग 1 2 3 +3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आप आर एस का देखते हैं, आर एस यानी डायरेक्शन कहां से है, आर टू एस है, ठीक है। तो मैं अगर इसका कॉलम वेक्टर लिखता हूं तो देखें ये देखें ये आपका बन गया एक्स एक्सिस, तो दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये वेक्टर लाई करता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर मीन के ये एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 2 3 4 अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है, जबकि वाई के अलोंग कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। तो 4 0 इसका क्या आ जाएगा, कॉलम वेक्टर आ जाएगा। फिर इस कॉलम वेक्टर की अगर आप लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लेंथ फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस कॉलम की मुझे देखना, इस वेक्टर की मुझे देखना पड़ेगा कितने इसके यूनिट वेक्टर्स, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, देखें एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस है -2, या जनरलाइज करते हैं, लेट्स सपोज चलें पी क्यू का डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये वाई के लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये एक राइट ट्राइंगल बनती है, जिसके अंदर ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, चलें इसको परपेंडिकुलर कह लें, प्रोवाइडेड दैट के एंगल आपका यहाँ पे बना रही है, और ये आपकी बेस है, ठीक है, दिस इज बेस। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम के तहत अगर आप हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, यानी पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है। लेट्स से पी क्यू की लेंथ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो मॉड लगा देंगे, यानी हम जो जैसा लगा देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा पी क्यू की लेंथ है। तो आप देखें बेस कितनी है, बेस हमारे पास थी -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इस दोनों का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो मीन ये आ जाएगा 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। तो स्क्वायर रूट 13 जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी आपके हाइपोटेनस की, इतने यूनिट्स। अब यूनिट में डेफिनेटली मैंने बात की जैसे पहले भी कि आप जो भी यूनिट, बिकॉज हम तो जनरल ग्राफ के अंदर बात करें, तो आप जो भी यूनिट लेंगे डेफिनेटली वो यूनिट यहाँ पे आएगा। आप इस तरह से आप अब इसको जनरलाइज किया जाए तो मीन के आप जो है जब अगर आपने जो फाइंड आउट करनी है लेंथ, ठीक है, अगर हम लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लेंथ को फाइंड आउट करने का, या अगर कोई वेक्टर हो, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट को आपको पता है बोल्ड फॉर्म में, अगर बोल्ड फॉर्म में लिखा जाए तो वो भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वेक्टर की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, अगर आपका x कंपोनेंट x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, और y कंपोनेंट y है तो y का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करके आप इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके उस गिवन वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से आप कॉलम वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, और इस तरह से कॉलम वेक्टर को हम उनकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी पड़े तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।